चलिए दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां देश के नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आज और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपके सामने। पूर्व राजनयिक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमण और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला। उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक। ओडिशा से वीवी गिरी। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी। केरल से KR नारायणन। कर्नाटक से BD जट्टी। पंजाब से के कृष्णकांत। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी, और जबकि इनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत हासिल हुए थे। यहां गणतंत्र मंडप में इंतजार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगी। ये काफी खास अवसर है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री CP राधाकृष्णन
वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन, तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन, तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपके सामने। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और उनके बारे में भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो शपथ ग्रहण का समारोह पूरा हुआ और इसी के साथ देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अब आज से अपना पदभार संभालेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर्स, इसके साथ साथ तमाम सांसद और मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति। तो आपको बता दें कि 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए। उसके बाद देखिए लंबा राजनीतिक करियर भी रहा। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और अब देश के उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मूल निवासी तमिलनाडु के ही 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। यानी आप सोचिए कि कितना लंबा समय उन्होंने आरएसएस को दिया। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव भी नियुक्त हुए
और उसके बाद 1998 से 1999 में लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2016 में कोच्चि स्थित कोयर बॉर्डर के अध्यक्ष रह चुके हैं।